सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? हैप्पी ब्रेकअप। मुबारक। ये सब क्या तमाशा है और ये किस बात की सेलिब्रेशन हो रही है? ये हमारी ब्रेकअप की खुशी की सेलिब्रेशन है। या अल्लाह, ये लड़की तो बिल्कुल ही बावली हो गई है। सना, ये सब क्या है? दादी, आप लोगों को सेलिब्रेशन चाहिए थी ना, मैंने सोचा हम अपनी ब्रेकअप को सेलिब्रेट कर लेते हैं। आई नो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसमें कुछ गलत तो नहीं है। अफरा आज तो बंद करो, मस्ती मत करो। तुम्हारे लिए ये सब मजाक है? नहीं, मैं असल में खुश हूँ कि हमारी शादी नहीं हो रही। तुमने हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए क्यों बुलाया? आंटी, आप हाइपर मत हो। इनफ। मैं समझता था कि तुम एक समझदार लड़की हो और तुम ब्रेकअप को सेलिब्रेट कर रही हो। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो आइडिया काफी कूल लगा था। मेरा बेटा ही इस पे आशिक हुआ जा रहा था। यकीनन इसकी तरबियत में बहुत कमी रह गई है। ओह एक्सक्यूज मी आंटी जी, अपने जज्बात को जरा ब्रेक लगाओ। हमारी बच्ची की तरबियत के बारे में मत बात करना। इसकी एक नहीं दो माएँ हैं, सो जस्ट यू शट अप। लेकिन सगी और सौतीली में फर्क होता है। और वैसे भी ये आपकी कहाँ सुनती है, जूते की नोक पे रखती है आपकी सारी बातें। और तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है ना, हर मामले में बस अपनी ही मर्जी चलाना, तुम कभी किसी के साथ खुश नहीं रहोगी। एक मिनट, तुम्हें भी फिलहाल अंदाजा नहीं है तुमने किसे खो दिया है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल करती थी, तुम्हारे साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, तुम्हारे साथ इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी, लेकिन तुम इसे इमोशनल ब्लैकमेल की तरफ लेके गए। और तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम खुद से फैसला लेने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने तुम्हें कहा निकाह के फौरन बाद रुखसती नहीं हो सकी, तुम मान गए। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि रुखसती तो जल्दी हो गई, तुम फिर मान गए। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और हमारा निकाह कैंसिल हुआ। अब अगर आज तुम्हारी अम्मी मेरी बात मान जाए, हमारा निकाह हो जाए और रुखसती बाद में हो, तुम एक दफ़ा फिर मान जाओगे। मसला ये है, तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है। लेकिन मैं क्यों मानूंगी? आपको मानना भी नहीं चाहिए, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। पछताओगी तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, मेरी फीलिंग्स को। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। ओह रियली? ये सेलिब्रेशन देख रहे हो सारी, ये मेरे ब्रेकअप की खुशी में है। घर सजाया, केक मंगवाया, और जिस दिन निकाह भी टूटा था उस दिन की रात भी मैं पूरी रात जाग के तारे नहीं गिन रही थी, बल्कि हाथी घोड़े बेच के सो गई थी और सुबह बिल्कुल फ्रेश उठी थी। बताने का मकसद ये है कि तुम अपने आप को ना थोड़ा ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी से जाने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा अफसोस हुआ है क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगने लग गए थे। मैं तुम्हारे साथ अपना मुस्तकबिल सोचने लगी थी, शादी की बात की बहुत सारी प्लानिंग करने लगी थी, हर बात पे तुम्हें वीडियो कॉल करती थी, हर बात तुम्हारे से शेयर करती थी। लेकिन अफसोस, तुम्हें कदर नहीं थी। मैं तुमसे बहुत बेहतर डिज़र्व करती हूँ। अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। अगर हमारी शादी हो जाती और फिर मुझे पता चलता कि तुम ऐसी हो, तो मैं एक दिन में तुम्हें तलाक दे देता। और हाँ सना, याद रखना, मेरे जैसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तुम्हारे जैसे बाकी 6 पे भी लानत। Get out. अब चलो, या थोड़ी और बेइज्जती करवानी है?
दादी पानी लेके आओ। पानी ठंडा पानी लेके आओ। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है 150 और 100। सना से कहो कि मेरे सामने से चली जाए। अम्मा जान तुसी ब्लड प्रेशर की गोली नहीं लेती सी? खत्म हो गई है। अम्मा जान हमें बताना चाहिए था ना। अफरा से आबा जो जाकर दवा लेकर आओ। कहाँ से? हमारा मेडिकल स्टोर से। और कहाँ से? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। अम्मा जान तुसी तो ठंडे हो जाओ, जो होना था वो तो हो गया। हाँ, अपना तबीयत खराब करने का कोई फायदा नहीं। मैं तो कहनी हाँ शुक्र है जान छुटी। क्या मतलब? मतलब है कि जब उस मुंडे ने मेरे सामने तलाक की गल की थी, मेरा दिल चाह रहा था अपना छित्तर उतार के उसके मुंह पे मारूं। हमारी सना पुत्र ने बिल्कुल ठीक किया। लख्ती लानत ऐसे रिश्ते पे। हमको समझ आ रहा तुम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम दबे लफ्जों में सिंड्रेला का साइड ले रहे हैं। हाँ तो अपनी कुड़ी की साइड लूंगी ना, और किसकी साइड लूंगी? यहाँ किसी और लड़की का रिश्ता टूटता तो वो रोती पिटती ड्रामे करती। हमारी सिंड्रेला, उसने जश्न मनाया, और ऐसे लोगों के साथ रिश्ता टूटने पे जश्न ही बनता है। वो ताज़ा हवा खाने आ गया। वो थोड़ा दिल घबरा रहा था। हमको पता नहीं था तुम यहाँ है। बात सुनो। थैंक यू। किस बात का? तुमने घर से जाने में हेल्प की, उसका थैंक यू। अरे अरे, ये कैसा बात कर दिया तुमने? तुम खुदा कसम हमको थोड़ा पहले बता देता, अपने क्लास फेलो भी ले आता। नहीं बस ये बहुत था। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। सुनो, बैठो। बैठ जाओ। So, how's college? My first day was good. बहुत अच्छे लोग हैं, हमको बहुत मजा आया। कोई दोस्त बना? हाँ, वो गुलाम दस्तगीर बहुत दिलचस्प आदमी है। हमसे थोड़ा बड़ा उम्र में, लेकिन बहुत अच्छी बातें करता है। चलो अच्छी बात है। एक बात बोले? बोलो। तुम्हारा ये ब्रेकअप सेलिब्रेट करने वाला आइडिया हमको बहुत अच्छा लगा। शुरू में लगा तुम गलत कर रहे, लेकिन जब फिर उसने तलाक का बात किया ना, तब हमको यकीन हो गया कि तुम्हारा फैसला एकदम ठीक था। बड़ा गलत आदमी है, तुम बड़ा अक्लमंद लड़की है। कोई मजाक तो नहीं किया हम? नहीं, अच्छी बात की है। अब जाओ बाकियों को भी यही बताओ।
मेरे सवाल का सही सही जवाब देना। पूछें। हम तुम्हारा दोबारा रिश्ता ढूंढे या नहीं, सोच समझ के जवाब देना। मैं दोबारा ये तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से अभी के लिए रहने दें। पहले मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, फिर एक साथ ही मैं शादी का सोचूंगी। बिट्टो और गुलजरीन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? बाबा तो चले गए ना, 2 औरतें अपनी जवानी में ही बेवा हो गईं। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है इनकी आगे। नहीं, जब तक इनकी शादी नहीं होगी मैं रुखसत नहीं होंगी। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। तुम्हारी अकल तो घास चरने चली गई है। आप बताएं, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? हाँ, गलत कह रही हो। कैसे? चलें, ठीक है, आप ही की मिसाल ले लेते हैं। जब दादाजी का इंतकाल हुआ, आपके पास अपने बेटे, बहुएं, उनके बच्चे सब आपके पास थे। इन दोनों के पास कौन होगा बुढ़ापे में? गुलाब खान है ना। और बिट्टू बाजी, उनके पास कौन होगा? सिर्फ 36 साल है उनकी उम्र। मेरे से सिर्फ 12 साल बड़ी हैं। दादी, उनके साथ नाइंसाफी है ये। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो फिर जो दिल में आता है ना वो करो। दादी, आपको भी पता है मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। उन दोनों के लिए अपनी जिंदगी खराब करना गलत है। और अगर वो दोनों ऐसे ही सोचती तो फिर बाबा के इंतकाल के बाद वो भी हमें छोड़ के चली जाती तो फिर क्या होता? कैसा लगता आपको? नहीं, उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमें भी अब सेल्फिश नहीं होना चाहिए। और तुमने जो उन दोनों की जिंदगी अजाब बनाई हुई है, रोज उन्हें टॉर्चर करती हो, घर के सारे कामकाज करवाती हो उनसे, वो क्या? दादी, वो फिटनेस गोल्स है ना, आप नहीं समझती। आ जाए, बैठे बैठे बैठे। अफराज़ियाबा, हमको तुमसे बात करना है। बोलो खालाजान। शादी के बारे में तुम क्या सोचता है? शादी के बारे में, शादियों पर जाना तो हमको बहुत अच्छा लगता है खालाजान। ओए ओए ओए, नए नए कपड़े, भर भर के खाने। अभी कराची आने से कुछ दिन पहले हमारे दोस्त जफरुल्लाह का शादी था। ओहो हो, पश्तो गानों पर रक्स किया, दुम्बा बोटी खाई, यखनी पुलाव। ओहो हो खालाजान, अगर तुम होता तुमको भी बहुत मजा आता। ओहो, क्या याद करा दी। ओए अकल का दुश्मन, हमने तुमसे कुछ और पूछा है, तुम कोई और जवाब दे रहे हैं। हमने पूछा तुम अपनी शादी के बारे में क्या सोचता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। फिर ठीक है, तो जवाब दो। हम करेगा शादी, एक बार डॉक्टर बन जाए फिर शादी भी करे। तुम हमारा एक ख्वाहिश पूरा करेगा? खालाजान, ये कैसा बात कर रहा है तुम हमारा काला है, तुम्हारा कोई भी ख्वाहिश पूरा करेगा। तुम हुक्म करो। तुम हमारे सिंड्रेला से शादी करेगा? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। क्या? नहीं नहीं खालाजान, हम ये शादी कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? हमारा सिंड्रेला में क्या कमी है? कमी कोई नहीं है, उसमें उल्टा हर चीज का ज्यादती है। लेकिन हम अभी स्टूडेंट हैं, हमको टोटल फोकस अपनी पढ़ाई पे करने का है। सिंड्रेला बहुत अच्छा लड़की है, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। हमने कब बोला बुरा लड़की है? अफराज़ियाबा, सना आज के दौर का सबसे बेहतरीन लड़की है। वो सब घर संभालता है, वो अपने बाप का कारोबार भी करेगा, उसको तो गाड़ी भी चलाना आता है और उसको सब जिम्मेदारियां भी संभालना आता है। इससे बेहतर रिश्ता तुम्हें दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। एक दफा इसके बारे में सोचो मारा। नहीं सोचेगा खालाजान, नहीं सोचेगा। अभी हम सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचेगा।
क्योंकि डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। और कल हमको जल्दी उठना है, इसलिए अभी हम जाएगा, कपड़े बदलेगा और सो जाएगा, वक्त पे सो जाएगा और कुछ नहीं सोचेगा। ठीक है, हम चलता है। इसने तो हमको साफ मना कर दिया, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। अभी हाँ कर देता तो हमारा जान छूट जाता उस जालिम सिंड्रेला से। रुक जा पठानी, मेरी बारी है। छोटे तू यहाँ क्या कर रहा है? गुलाब खाना, तुम्हें नींद में चलने का बीमारी तो नहीं हो गया? एक खबर लाया हूँ। कौन सी खबर? ऐसी खबर जिसे सुन के आप दोनों की नींद ही नहीं, आपके होश भी उड़ जाएंगे। ओ बड़ा सुबह सुबह दिमाग की लस्सी मत बना, वरना उठ के टिकाएगा। सीधा सीधा बताओ बात क्या है। तू तो चुप कर, पेशावर दी मिस वर्ल्ड। मासूम बच्चे नु सुबह सुबह तू कुटेगी? जस्ट यू शट अप। बेटो, हमारे बीच में मत बोला कर। तुम्हारी वजह से ये सर पर चढ़ा है, तुम्हारी शय पर ये बिगड़ा है। तू तो चुप कर। चल बिस्मिल्लाह कर पुत्र, की गल है? बिट्टो भाजी, तो पता है सना बाजी अपने निकाह के बाद रुखसती के लिए टाइम क्यों मांग रही थी? क्यों? गुलापा, क्योंकि वो अपनी रुखसती से पहले आप दोनों सतीली माओ की शादी कराना चाहती है। अस्तगफिरुल्लाह, खुदाया हमारा क्या बोल रहे? क्या कह रहा पुत्र? तेनू गलती लगी होगी, तेनू किसने बताया? बिट्टो बाजी, मैंने खुद अपने इन गुनहगार कानों से सुना है। सना बाजी दादी को अपना प्लान बता रही थी। गुलाब खाना, अगर ये खबर गलत हुआ तो सोच लो तुम्हारा खैर नहीं। अम्मा, हम झूठ क्यों बोलेगा? खुद सोचो ना, हमने वही बताया जो सिंड्रेला ने बोले। मैं किथे जावा, किथे मंजी ढावा। आप दोनों अभी तक बिस्तर से नहीं उठे? और तुम क्या कर रहे हो यहाँ सुबह सुबह? अलार्म बंद करने आया था। तुमने क्यों बंद किया है? देखो बीबी, तुम्हारा मकसद मेरी दोनों माओ को उठाना था ना, तो ये दोनों लड़कियां उठ गई हैं। एक उल्टे हाथ की लगेगी ना, सारा भरम निकल जाएगा। निकलो यहाँ से। क्या हुआ? एक स्पेशल दावतनामा चाहिए? चले उठे। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप ना? पठानी, ये बेचारे नहीं सुन सकते मासूम। ये लड़की अपना रुखसती करने के बजाय हमारा रुखसती करने का प्लानिंग कर रहा है। इसको कोई अकल वकल नहीं है। कितनी बगैरती की बात है, हमारा दूसरी शादी करेगा। ला हौल वला कुव्वत है, अस्तगफिरुल्लाह। ये तुम हमें किस मुसीबत में छोड़ के चला गया है? बस हम ऊपर आ रहे हैं तुम्हारे पास। हमने कलमा पढ़ लिया है। ये सिंड्रेला हमारी तो कोई बात मानता ही नहीं है और अपनी बात सारी बनवाता है। हम शादी नहीं करेगा, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। ओ पठानी, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में लेके आ। इस तरह तस्वीरों से बातें करके मसले का हल तो नहीं निकलेगा। तो फिर तुम बताओ कैसे मसला हल होगा? हम दूसरी शादी का नाम सुनना भी नहीं पसंद करता। अम्मा जान को भी सब पता था, लेकिन सानू कानो कान खबर नहीं होने दी। अम्मा जान तो सिर्फ अपनी पोती की बात सुनता है, हमारी तो कभी साइड लेता ही नहीं है। जो भी है तो हमारा सास ही ना। लेकिन फिर हमें अम्मा जान से चल के बात करनी चाहिए। नहीं, हम चल कर बात नहीं करेगा, हम आराम से बैठ कर तसल्ली से बात करेगा।
ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। हाय सिंड्रेला, अपनी डोली उठने से पहले हमारा जनाजा उठवा देगी। मैं केड़े पासे जावा, कितने मंजी डावा। बेटो, जब से हम आया है तू बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोली जा रहा है। तुम्हारे मुंह में क्या मोटर लगा हुआ है? आयो बहन, तुझे क्या हो गया? ऐसे उठानी, हो सकता है कि गुलाब खान ने गलत सुना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं बेटो, गुलाब खान हमारा औलाद है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि उसके जिस्म में एक बुढ़े आदमी का रूह है। वो जो कह रहा है सही कह रहा है। उठानी, अगर ए गल सच निकली तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो किसी सूरत में ये मानेगा नहीं। हमारी डोली उठने से पहले हमारा जनाजा उठेगा। कितने सेट हुए हैं? दूर से देख रही हूँ कि मुस्तकिल बातें कर रही हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो खत्म नहीं होती? चलें? तुम हमारे सिंड्रेला से शादी करेगा? नहीं नहीं काला जान, हम ये शादी कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? हमारा सिंड्रेला में क्या कमी है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा चाय नहीं है। तमाम भी वेटर नहीं है यार, भाई तेरा पिला रहा है, पी ले, क्या हो गया? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, शुक्रिया। है एक शहजादे दोस्ती का पहला उसूल ये है कि शुक्रिया का लफ्ज जो है ना, ये किसी गाली से कम नहीं है। दोस्तों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। और शुक्रिया कहना तो अच्छा बात होता है ना। हाँ, गैरों को, दोस्तों को नहीं। वैसे आप अगर बुरा ना मनाए तो एक बात पूछे। अब दोस्ती का दूसरा उसूल सुन। दोस्तों से बात करने से पहले इजाजत नहीं लेते, डायरेक्ट बात करते हैं। बोलो। अच्छा फिर हम पूछ लेते हैं, आपका शादी हुआ? होने वाली थी मतलब होते होते रह गई। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। भाई तेरे का दिल टूटा हुआ है, तू कह रहा है ठीक है? नाकाम आशिक है भाई तेरा। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि हर इंसान का जिंदगी में एक ना एक बार तो दिल जरूर टूटना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि उससे शख्सियत बनती है, जहन पुख्ता होता है। और तुझे नाकाम आशिकों की एक निशानी बताऊं? ये रातों को ना खाम खा उठ के बैठ जाएंगे, नींद नहीं आएगी, गजलें इनको अच्छी लगेंगी, शेर व शायरियाँ ये पढ़ेंगे, और रातों में नींद तो वैसे नहीं आती। तो मेरा मानना ये है भाई कि जो नाकाम आशिक हो ना, उसको डॉक्टर बन जाना चाहिए। आशिकी की आशिकी, MBBS का MBBS। फिर तो गुलाम भाई हम डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि हमको कभी इश्क ही नहीं हुआ। हो जाएगा, हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलाम भाई, यार क्लास शुरू होने वाली है, आप दोनों आ जाएं। जी जी चले यार। ठीक है, फिर बाकी बातें हम क्लास के बाद करते हैं। ये चाय पकड़ लो। वैसे गुलाम दस्तगीर, हमने हिसाब लगाया कि तुम्हारे पास कहानियां सुनाने को बहुत लंबी लंबी। अफसोस वाली बात है भाई, तुझे मोहब्बत की दास्तानें सुना रहे, तू कहानियां कह रहा है। साली बात। बेटा, ये 5 दुकानों का किराया आ गया है, तुम इसमें अपना हिस्सा रख लो और बाकी भी सबको दे दो। दादी फिलहाल आप मेरा हिस्सा रख लें और बाकी सबको भी ना आप ही प्लीज दे दीजिएगा। क्यों? हमेशा से तो तुम ये काम करती आई हो।
जी करती तो हूँ, मगर फ़िलहाल घर में कोई मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा, इसलिए बेहतर है कि ये काम आप खुद ही कर लें। बात सुनो, रोज सुबह सुबह उन दोनों को उठाकर तुम वॉक पर ले जाती हो और शाबाश है उनकी कि वो चली भी जाती है। उसके बावजूद तुम मुझसे ये कह रही हो कि इस घर में तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा। दादी उनके भले के लिए करती हूँ, और अगर आपका घुटनों का मसला ना होता तो मैं आपको भी साथ ही लेके जाती। जब से अब्बा की डेथ हुई है मैं चाहती हूँ कि बिट्टू बाजी और गुल आपा फिट रहें, सेहतमंद रहें, उनको कभी कुछ ना हो। हाँ भाई, उनकी शादियां भी तो करवानी है। हाँ, ये भी एक वजह है। सना, रिश्ते में तो वो तुम्हारी सौतेली माएँ हैं, लेकिन पता है क्या, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम उनकी सगी माँ हो और वो तुम्हारी बेटियां। माय डियर सिंड्रेला, जब से मुझे अपनी बीमारी का पता चला है डर सा गया हूं। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोगों का ख्याल कौन रखेगा। बस इसीलिए 5 दुकानों में इन्वेस्टमेंट कर दी है ताकि वहां से किराया आता रहे और तुम लोगों का खर्चा पूरा होता रहे। मेरा मुकाबला अब वक्त के साथ है। अब इत्मीनान से जाऊंगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरा इंसाफ कर दिया। बस एक दुख रहेगा, मैं चाहता था कि मेरा ख्वाब, मेरा बिजनेस मेरी सिंड्रेला संभालती, लेकिन वो नहीं हो सका। आपने इंसाफ कर दिया बाबा, पूरा पूरा इंसाफ कर दिया, और आपका ख्वाब मैं पूरा करूंगी, गुलाब खान पूरा करेगा, और आपका बिजनेस हम दोबारा से लॉन्च करेंगे आपके नाम से। ये मेरी नहीं, सना की ख्वाहिश है। ते तुसी मना कर देंदे अम्मा। वो ये बात तुम लोगों से गन पॉइंट पे नहीं कराएगी, तुम लोगों की रजामंदी से ही होगा। जब वो तुम दोनों से पूछे तो मना कर देना। उसके पूछने का तो नौबत भी नहीं आएगा। इतना बेशर्मी का बात हम बर्दाश्त ही नहीं करेगा। इतना वावेला मचाने की जरूरत नहीं है। दूसरी शादी करना कोई गुनाह की बात नहीं है। देखा बेटू, ये भी हमें घर से निकालना चाहता है। मैं ये नहीं चाहती, ये तुम्हारा घर है। तो फिर आप उसे मना क्यों नहीं करता? क्योंकि वो मेरी शादी की नहीं, तुम दोनों की शादी की बात कर रही है, इसलिए तुम दोनों को खुद ही मना करना होगा। हमने हमेशा कोशिश किया कि इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन अब लगता है ये बात लड़ाई झगड़े पे आके खत्म होगा। तुम जरा ना अपनी खोपड़ी को ठंडा रखो। सना का कहना है कि ये तुम लोगों की उम्रें नहीं है, जवानी में बेवाओं वाली जिंदगी गुजार रहे हो। वैसे बात तो सही है, लेकिन फिर भी बात बहुत गलत है। आप अपनी सिंड्रेला को बता दो कि ये बात हमारे सामने भी नहीं करना, वरना इस घर का माहौल अगर खराब हुआ तो उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेगा।
वैसे अम्मा जान, कुड़ी है ते बहुत अथरी, उन्हें सोच लेता है ते हुन करके रहेगी। वैसे बिट्टू, अगर हम बगावत का ऐलान करें तो ये तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वाह रे पठानी, ऐ ते ओ गल हुई अन्ना मारे अन्नी नु। मतलब है कि हम दोनों कख नहीं कर सकते, लेकिन तेरी खातिर मैं तेरा साथ जरूर दूंगी। सही है। कौन है? हम अंदर आ जाए। आ जाओ। खैरियत? हाँ, क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, तुम मेरे रूम में यूं आए हो इसलिए पूछ रही हूँ, खैरियत तो है? अच्छा, बेटी क्या, वो हमको तुमसे एक बात करना था। कहो। पर वो बात इस तरह का है कि शायद तुम्हारा दिल सह ना पाए। ऐसी क्या बात है? देखो, तुम अच्छा लड़की है, दिल का साफ है, शरीफ है, अच्छे खानदान का है, पर हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। हम तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम हंस क्यों रहे? एक तो तुम ब्रेकअप का नाम सुन के बहुत खुश होता है। दिल टूट गया मेरा, एक हफ्ते में 2 बार रिजेक्ट हो गई। तुम मजाक कर रहे हैं ना? जाहिर बात है। वैसे भी तुम्हें क्यों लगा मुझे तुमसे शादी करनी है? अब वो हमको नहीं लगा, खालाजान ने हमको बोला कि तुम वो सिंड्रेला से शादी कर लो। तुम गुलाबा की बातों को इतना सीरियस मत लिया करो, वो मुझसे जान छुड़ाने के चक्कर में है। तुम अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ, यही तो हम बोला कि हमको अभी पढ़ाई करने का है, डॉक्टर बनने का है। हाँ, डॉक्टर बन जाओ, फिर सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। अच्छा, फिर ठीक है। क्या मतलब? मजाक कर रही हूँ यार। हाँ, मजाक तक ही रहना, सीरियस मत हो, क्योंकि बेशक तुम बहुत डिसेंट लड़की हो, और हम डॉक्टर बनने के बाद भी तुमसे शादी नहीं कर सकते। हम अगर हमको तो आशिकी हुई सिंड्रेला को, बाकी इतने क्यूट हो, ये क्यूट बनने की एक्टिंग करते हो। हमको तो आशिकी हुई। अब हम इस बात पर क्या बोलें? अच्छा सुनो, अब जरा जल्दी अपने हॉस्टल का कोई बंदोबस्त कर लो, बहुत जल्द दादी की तवज्जो तुम्हारी तरफ होगी। अब हम चलता थे। अस्सलामुअलैकुम दादी।
वालेकुम अस्सलाम। बिट्टो बाजी और गोला आपा कहाँ रह गए हैं? पता नहीं दोनों टेबल लगाकर कहाँ गायब हो गई हैं। बिट्टो बाजी, गोला आपा आ जाए, खाना ठंडा हो रहा है। हमें खाना नहीं खाना। फिर से ऑर्डर करके कुछ खा लिया है। मना भी किया है कि बाहर से चीज़ें ऑर्डर करके मत खाया करें। ये यकीनन बिट्टो बाजी का आइडिया होगा। बड़ा शौक है इनको बाजार के खाने खाने का। अब कल डबल एक्सरसाइज होगी। हमको तुमसे बात ही नहीं करना। हाँ जी। क्या मतलब? हमें पता चल गया जो तुमने प्लान बनाया हम दोनों के लिए। कौन सा प्लान? वही प्लान जिसकी वजह से तुमने अपने निकाह को कैंसिल कराया है, वही प्लान। तुमको शर्म नहीं आता? आपने इनको बताया? अब नहीं, मुझे लगा तुमने बताया है। मैंने बताया